हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, क्लास 9 गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.1 उसका सॉल्यूशन हम पिछली वाली वीडियो में दे चुके हैं। नाउ अगर हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो इस 4.2 एक्सरसाइज के अंदर हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले वो तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर एक, एंड द सेकंड वन इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जहां पे प्लस 2ab आता था a प्लस b वहां पे माइनस का साइन आ जाएगा, मीन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जानते हैं कि जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दो पार्ट्स हमने राइट कर रखे हैं। तो इसके अंदर जो मेनली आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर देन प्लस में b स्क्वायर देन प्लस में 2ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन पॉजिटिव है। अगर कोई साइन नेगेटिव आता है तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ कोई ऐसा है नहीं क्वेश्चन कि नेगेटिव वाला साइन सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट नंबर 1 है इसका, कि 9x स्क्वायर प्लस में 24xy प्लस में 16y स्क्वायर। तो पहले इसको आपको क्या करना है, सुनो, ये जो इधर वाली टर्म है आपको देखना है किसका स्क्वायर है, दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, एंड x का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साथ में x स्क्वायर पहले आएगी। इधर से अगर हम लास्ट वाली टर्म को देखें तो ये 4 एंड y का होल स्क्वायर है, तो ये दो टर्म तो हमारी किस तरह से फैक्टराइज होगी। बीच वाली को आपको कैसे फैक्टराइज करना है, ये दोनों साइड प्लस का बीच वाले को क्या करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई राइट करनी है, मीन 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4y के साथ। तो एज यू नो वेरी वेल 4 3 जा कितने होंगे 12, और 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 24 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, दिस इज a स्क्वायर दिस इज b स्क्वायर एंड देन प्लस में 2ab। तो आइडेंटिटी कौन सी बनी, हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसका यूज करके हम इसका आंसर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की जगह हमारे पास 3x है और b की जगह हमारे पास क्या है 4y, तो इसका होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी है। नाउ हम पढ़ते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 की पार्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर जो 2 है वो है हमारे पास 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। सेम उसी तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे। ये 4 है वो 2 का होता है, साथ में s है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। इधर से 5 का स्क्वायर 25, देन उसका t का होल स्क्वायर कर देंगे। बीच में ये दोनों टर्म आपको मल्टीप्लाई में लिखनी है, 2s एंड 5t मल्टीप्लाई में, और इसके आगे क्या लगा है 2। तो ये देखो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 बन गए ना। तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a की वैल्यू इसके अंदर क्या है 2s है, और प्लस में b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5b, देन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नाउ हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 3 क्या है इसका। तो पार्ट नंबर 3 और 4 मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद में आपको करवाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है वो है आपके पास 49x स्क्वायर देन प्लस में 28xy देन प्लस के अंदर 4y स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर जो 4 है इसका, वो पार्ट नंबर 4 है 64 देन p स्क्वायर प्लस 32p देन प्लस 4q स्क्वायर। तो आइए पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने देखा कि क्या लिखा हुआ है 49x प्लस स्क्वायर देन प्लस में 28xy देन प्लस में 4y स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखें तो 49 किसका है 7 का है ना, तो 7x का होल स्क्वायर हो गया। इधर से ये किसका हो जाएगा 4 जो है वो 2 का 2y का स्क्वायर। मैंने बोला इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है, तो 7x की मल्टीप्लाई हमने लिखी है 2y, और इसके आगे लगा देंगे 2। अब ध्यान से देखिए 2 7 जा 14 14 2 जा 28 आ रहा है ना, तो इसका मतलब आइडेंटिटी बन गई 7x प्लस में 2y का होल स्क्वायर। a की वैल्यू ये वाली होगी, b की वैल्यू ये वाली होगी, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आ चुका है। नाउ अगर हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे होगा।
तो फोर्थ पार्ट के अंदर 64 किसका होता है 8 का ना, तो 8p का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 किसका होता है 2q का होल स्क्वायर हो गया, और एज इन नोवेरिएबल दोनों को अगर मल्टीप्लाई लिखते हैं तो 8p की मल्टीप्लाई किसके साथ 2q के साथ, और आगे 2, तो ध्यान से देखेंगे 2 8 16 16 2 32 हो चुका है। तो आपके पास a की वैल्यू 8p है और प्लस में b की वैल्यू आपके पास कितनी है 2q है, तो उसका होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का एक और आंसर भी आ सकता है, देखो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको दूसरा आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। एक और भी आंसर इसका आ सकता है, बिल्कुल इजी है। देखो कैसे कि अगर आपके पास 64 32 और 4 अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों जो नंबर है ना, इन तीनों नंबरों में से एक नंबर कॉमन आ सकता है। कॉमन का मतलब जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर मैं बात करूं नंबर कौन है, वो 4 है। देखो 4 16 जा कितने होते हैं 16 4 जा 64, 4 8 जा 32 होते हैं, और 4 1 जा कितने होते हैं 4 होते हैं ना। सबके अंदर 4 है। मैंने क्या किया इसमें से 4 को बाहर ले लिया, कॉमन में ले लिया। तो जैसे हम 4 को कॉमन में लेंगे, या 64 की जगह कितना बच जाएगा 16, देन b स्क्वायर, क्योंकि 4 तो हमने कॉमन ले लिया। इधर 32 की जगह कितने बच जाएंगे, प्लस में 8 pq बच जाएगा, और प्लस में इधर 4 मैंने कॉमन लिया, कितना बच जाएगा 1q स्क्वायर में q स्क्वायर बच जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, बाहर 4 को 4 रहने दो, अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो ये 4p का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में लास्ट में q स्क्वायर है ही। मैंने बोला इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4p की मल्टीप्लाई किसके साथ q के साथ। तो अगर हम डबल कर देंगे तो 2 4 8 8pq आ चुका है। तो यहां से ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, a क्या वैल्यू है 4p और प्लस में b की वैल्यू है हमारे पास q, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये आंसर भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब ये दोनों आंसर आपको सर कौन सा आंसर राइट है, दोनों आंसर इस क्वेश्चन के राइट है, कोई भी गलत नहीं है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों समझाया आपको, इस तरीके से करना क्यों बताया है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे ही डिपेंड है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा गया है। तो पार्ट नंबर जो हमारा 5 है वो है 3a स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 है 3a स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 4ab देन प्लस में 4/3b स्क्वायर 4/3b स्क्वायर। और जो हमारा 6th पार्ट है वो भी हम राइट कर लेते हैं इधर। तो 6th पार्ट है हमारा 9/5 s स्क्वायर प्लस में 6sb और उसके बाद में प्लस में 5b स्क्वायर प्लस में 5b स्क्वायर। तो ये हमारे दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट उसी तरीके से होंगे जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया है। तो अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं, तो पार्ट नंबर 5 में ध्यान से देखिए किसका स्क्वायर है। अब भाई 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो यहाँ आ जाएगी गड़बड़, यहाँ करेंगे गलती करने के बजाय एक आसान सा तरीका, सिंपल सा तरीका कि इस सब में से हम क्या करेंगे, कुछ चीज कॉमन लेंगे। तो सब में कॉमन भी कोई दिख नहीं रहा कि कॉमन होता तो हम बोल देते सर इसमें तो कॉमन है, जैसे उसमें तो फटाफट पता चल जाता 4 कॉमन है। अब यहाँ कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन एक इसने बहुत आसान तरीका बनाने के लिए इसने जो क्वेश्चन डालने वाले जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इसके अंदर देखो 4 की डिवाइड में 3 रख दिया, इसलिए कि बच्चे ये सोचे कि इसके अंदर से कुछ कॉमन आ सकता है। तो इस पूरे में से मैं 1/3 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 1/3 कॉमन ले लूं। अब कॉमन मैंने ले लिया तो अंदर क्या होगा भाई सुनो, अगर मैंने 3 से 1/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा सुनो, नहीं आपको नहीं पता। देखो अगर 1/3 कॉमन ले लेना 1/3 कॉमन ले लें, सीधी सिंपल सी बात है, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया। हमने जो किए थे ना क्वेश्चन याद करो, हमने डिनोमिनेटर बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब क्या था, नीचे हमने 5 से डिवाइड किया, ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया। सेम तरीका यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करना इसकी 9a स्क्वायर होगी, 3 से मल्टीप्लाई कितनी होगी इसकी 12ab होगी, और जब उसकी 3 से मल्टीप्लाई की जाएगी 4/3 की 3 से मल्टीप्लाई की जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4b स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा
कि इसमें से 1/3 कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड को मैंने 1/3 लिखा है, मल्टीप्लाई को हमने मल्टीप्लाई करवा दी है। तो अब अंदर वाले को देखते हैं, बाहर तो 1/3 है हमारा, इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अंदर वाले को देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 3a का होल स्क्वायर हो रहा है। ये किसका है भाई, ये 2b का होल स्क्वायर है। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई लिख देंगे, 3a की 2b के साथ मल्टीप्लाई, बाहर 2 आ जाएगा तो 2 3 6 2 12 भी बन रहा है। मीन ये आइडेंटिटी बन गई। तो 1/3 तो पहले है बाहर ही, उसको छेड़ना ही है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3a है, और b की वैल्यू कितनी है, 2b है। तो इसका होल स्क्वायर और दैट इज अवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ही आसान तरीके से। नाउ सेम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से हमें करना है। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर आपकी अप्रोच लग रही है, आपका दिमाग काम कर रहा है इसमें, तो ध्यान से देखो कि इसके अंदर 1/5 पहले से दे दिया ना, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1/5 कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे, मैंने क्या बोला, अंदर 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई जब की जाएगी तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा भाई, 9, तो 9s² हो गया। इसकी 5 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 30sb, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 5 5 25b²। 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, बाहर तो 1/5 है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। अंदर क्या है, ये 3s का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा सर, ये 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई लिख देंगे, 3s को और 5b को, तो मल्टीप्लाई में 2b आ जाएगा। तो ये 2 3 6 6 5 30 बन रहे हैं। मीन ये आइडेंटिटी बन गई। किसकी आइडेंटिटी बन गई भाई, a + b की होल स्क्वायर की। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3s है, और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5b है। तो इसका होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीन 1/3 3s + 5b का होल स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये थे दोनों के दोनों क्वेश्चन। आप थोड़ा दिमाग से इनको दोबारा वीडियो देख के समझिएगा, ताकि आपको कभी दिक्कत ना इस तरह क्वेश्चन को करने के अंदर। नाउ चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ नहीं है, एक नई आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम पढ़ते हैं, देखिए हम कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है की बात, a - b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है, a² + b² देन -2b। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2b। अब इसको सोल्व करने के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और सोल्व कर देंगे। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका वो है 79 का होल स्क्वायर। क्या है, 79 का होल स्क्वायर। दूसरे नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 193 का होल स्क्वायर, 193 का होल स्क्वायर। और थर्ड नंबर पे जो इसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है 299 का होल स्क्वायर। ना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेट करना चाहूं तो ये 79 क्या बन सकता है, ये 80 - 1 बन सकता है। -1 हो सकता है ना, 80 में से 1 को लेस करके 79 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर a - b है तो a की वैल्यू इसके अंदर कितनी होगी, 80, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। आइडेंटिटी यूज करेंगे, a का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर करेंगे 6400, फिर प्लस का b² है, प्लस का b क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देन माइनस में 2 की मल्टीप्लाई ab के साथ, तो a और b की मल्टीप्लाई आ गई 80 बन जाए 80, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 160। अब 6400 के अंदर अगर 1 ऐड करेंगे तो 6401 बनेंगे, उसमें से 160 हो गया। अगर मैं आपको माइनस कर देना है तो माइनस कैसे करेंगे, 1 से 0 गया 1, यहाँ से 4 ले लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 6। तो 6241 जो है 79 का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास 193 है, इस 190 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 200 माइनस में 7 उसका स्क्वायर। अब 200 से 7 को लेस करेंगे 193 आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगाएंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 40,000 हो जाएगा इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस का 49 हो गया, और माइनस में 2ab करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 1400, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी 2800।
अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 40,049 हो गई, उसमें से हमें माइनस करना है 2,800 को, जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 4 बोरो ले ली, 10 में से 8 गए 2, यहाँ 9 में से 2 7 एंड 4 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन ये हमारे पास 37,249 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन बचा है 299 का स्क्वायर, आइए वो करते हैं। तो वो कैसे होगा, 299 का स्क्वायर करने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 299 का स्क्वायर करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें 300 माइनस 1 में उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, तो 90,000 आ गया। 1 का प्लस का 1 का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 600, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,001 आ जाएगा, 600 उसमें से माइनस हो जाएंगे। जैसे माइनस करेंगे 1 0 बोरो ले लेंगे तो 9 10 में 6 करेंगे 4 देन 9 देन 8, देन ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है 299 का स्क्वायर। नाउ बहुत इजी एक्सरसाइज थी और ये क्वेश्चन ना आप पहले 8th क्लास में कर चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 8th क्लास में आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। नाउ होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय माता दी, थैंक यू, राधे राधे।